स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024-25 के लिए जो रीट की जो परीक्षा होती है उसके आयोजन को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया था और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो रीट जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो एग्जाम है वो जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े में आयोजित की जाएगी। और अचानक से ये सब होने की वजह से कुछ लोग इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है कि इतने कम समय में हम अच्छी तैयारी कैसे कर पाएंगे, हमें क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और हमारी सही रणनीति क्या हो और बेस्ट बुक्स वगैरह जो भी हैं वो क्या हो कि हम अच्छा स्कोर उसके अंदर कर पाए। वैसे तो जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो अधिकतम जो पासिंग मार्क्स हैं मतलब न्यूनतम तो 90 नंबर उसके जो न्यूनतम नंबर है और उसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अंदर कुछ छूट दी गई है। तो हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारे पास में जो हमारा एक तो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है और जो अलग अलग भाषा है और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर जो शिक्षण विधियां हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम कम समय में इनको तैयार करके कैसे अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों पर हम आज इस वीडियो में थोड़ा सा विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसके अंदर की साइकोलॉजी और जो शिक्षण विधियां हमारे पास में दो ये बड़े पोर्शन है, इनका जो कुल भार का अंक है जो मतलब भाई कितने इनके क्वेश्चन आते हैं और कितने हमारे इससे नंबर हम इसमें अर्जित कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा सिलेबस इसका बता देता हूँ, साइकोलॉजी में कितने क्वेश्चन आएंगे और शिक्षण विधियों को मिलाकर टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। और अगर हम इन दोनों पार्ट्स को अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमको जो रीट मेंस की जो एग्जाम होगी उसके अंदर हमें कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो साइकोलॉजी यानी कि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो हमारे सिलेबस में दे रखा है दोनों लेवल के लिए मैं बता रहा हूं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तो इसका जो भार है, भार अंक मतलब 30% इसके अंदर है और 30 अंकों का ही ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो हमारे भाषा प्रथम होती है, भाषा प्रथम उसके अंदर जो से कोई भी हिंदी या अंग्रेजी जो भी हैं उसके अंदर 15% तो होते हैं व्याकरण के जो उस सब्जेक्ट के होते हैं और 15% लगभग 15% होते हैं, किसी में 12 भी पूछ ले जाते हैं कभी 15, लेकिन 15% इसमें अधिकतम है। तो 15% इसके अंदर टीचिंग मेथड के हो जाते हैं यानी कि शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि भाषा सेकंड के अंदर भी लगभग 15% ही व्याकरण के पूछे जाते हैं और 15% ही वहां से टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं, 15% ही। तो ये लगभग दोनों मिला के ये भी 30 अंक ये हो गए, तो 30 और 30 60 अंक हो गए। इसके बाद में जो हमारा मेन सब्जेक्ट हो जैसे साइंस वालों के साइंस में तो और आर्ट्स वालों के जो भी सामाजिक विज्ञान है उसमें 20% उसमें पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड के, जो अपना मेन सब्जेक्ट जो होता है, मेन सब्जेक्ट जो उसके अंदर है उसके अंदर भी हमसे 20% पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की थोड़ी सी मतलब कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतने प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी जो भाषा प्रथम और भाषा सेकंड है इसमें पिछली बार जो 2021 की रीट हुई थी और 2022 की जो हुई है उसमें लगभग 13 या 12-13 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, लेकिन अधिकतम प्रश्न इसमें 15 पूछे जा सकते हैं, तो 20% ये हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे पास में साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड का जो प्रश्नों का जो भार निकल के आ रहा है वो लगभग हमारे पास में आ रहा है 80%। कितने परसेंट आ रहे हैं? टोटल 80% हमारे पास में आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में जो साइकोलॉजी और जो टीचिंग मेथड का जो कुल भार जो निकल के आ रहा है हमारे पास वो निकल के आ रहा है 80%। अगर हम इन 80% की अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करके अगर हम इसमें 60 या 65 नंबर भी अगर हम इसके अंदर ले आते तो हमको केवल पात्रता परीक्षा पास करने के लिए लगभग 30 नंबर और चाहिए होंगे। तो दोस्तों ये मैंने इसके अंदर आपको ये बता दिया कि मतलब कौन कौन सी जो बाल विकास है उसके अंदर 30% आते हैं, भाषा फर्स्ट के अंदर भी जो शिक्षण विधियां हैं उनके 15% आते हैं और भाषा सेकंड के अंदर भी शिक्षण विधियों के 15% आते हैं। तो दोस्तों इसका फायदा हमें क्या होने वाला है और हमारे लिए रीट मेंस में ये कितना महत्वपूर्ण होगी। तो रीट मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर भी साइकोलॉजी दे रखी है, रीट मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर भी साइकोलॉजी के 5% उसके अंदर भी पूछे जाएंगे और 5% तो उसके अंदर साइकोलॉजी के होंगे, 10% उसके अंदर टीचिंग मेथड के होंगे, 10% किसके होंगे? टीचिंग मेथड के होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारा जो पार्ट्स है जैसे आरटी एक्ट हुआ, आरटी और आरटी 2011 जो राजस्थान के संबंध में है, इन सभी चीजों का जो संबंध है ये बाल विकास में हम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में रीट मेंस के जो सिलेबस में भी काफी ज्यादा इसका हमको फायदा देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी जो प्राथमिकता है वो होनी चाहिए कि हमारा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पोर्शन है ये हमारा अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि ये सारे जो शिक्षण विधियां वगैरह जो भी इससे शिक्षण विधियां भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से काफी ज्यादा एक दूसरे से मतलब कोरिलेटेड है। तो हम अगर इन इन 3 पोर्शन को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारे पास में एक अच्छा स्कोर हम अर्जित करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने बताया कि साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां हमारे लिए रीट में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आगे भी इसका कितना बड़ा रोल रहने वाला है। ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट तथा बहुत ही जल्द हम हमारे चैनल पर जो साइकोलॉजी क्लास है वो चालू करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सन वाइज। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।